Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग को देखने वाले हैं और जो जस्ट पैदा हुए बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, नवजात शिशु जिनको कहते हैं, उनका क्यों जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इस सब को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरियस कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से अगर आप जुड़ते हैं एंड आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको फुल्ली पेड क्यूईपी मिलेगा मेंस के लिए। मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फुल्ली पेड मिलेगा। ऑल्सो अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, माने कि आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, तो आपको जो फी है, आपकी जो फी है 100% आपकी फी रिफंड हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो आगे आगे प्राइस हाइक हो सकते हैं, इसलिए बेनिफिट है आपको कि आप अभी ही कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लें। ऑल्सो देखो, एक बात का याद रखना, कोई भी कोर्स आपको अनअकैडमी का लेना हो, कोई भी, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दैट इज AMS लाइफ। ठीक है, इस कोड को बिल्कुल ध्यान से याद रखें। चलिए, ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हुआ क्या है। रैपिड होल जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है न्यूबॉर्न के ऊपर, नवजात शिशु के ऊपर, एंड ऑल्सो हेल्दी न्यूबॉर्न्स के ऊपर। एंड ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी अप्रोच हमें आता हुआ नजर आया टू डायग्नोस एज वेल एज टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज जो कि बच्चों के अंदर होते हैं। अब देखो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जेनेटिक्स के बेसिस पर हमें मिलती है, यानी कि आपको आपके पेरेंट्स से मिल रही है, आपके जीन्स में कहीं ना कहीं वो थी, एंड उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कितना अच्छा रहेगा अगर हम पहले उसको डायग्नोस कर पाए एंड पहले उसको ट्रीट कर पाए। तो बाय प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू एक इन्फेंट के जेनेटिक मेकअप का, ये जो टेक्नोलॉजी है अनेबल करती है हेल्थ केयर वर्कर को कि वो कहीं ना कहीं फास्ट एज वेल एज इफेक्टिव डायग्नोसिस कर सकें कि हाँ, इस बच्चे के अंदर ये डिजीज है, एंड उसके बाद इंप्रूव्ड आउटकम हो सके, रिड्यूस हो सके हेल्थ केयर कॉस्ट। ऑल्सो उस पर्टिकुलर बच्चे का आगे जाके ट्रीटमेंट अच्छा हो सके, इसके लिए बेटर है कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। तो हर वे में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा। अब देखो, होल जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हर ऑर्गेनिज्म के पास यूनिक जेनेटिक कोड होता है या फिर जीनोम होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। 4 होते हैं बेसिकली, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, ATCG। अब यूनिक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए फिंगरप्रिंट है और पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड बाय नोइंग दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन एन ऑर्गेनिज्म। तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं पता चल जाता है जब आप इनको स्टडी करते हो उनके पैटर्न के थ्रू कि हाँ, कैसे कैसे सीक्वेंस में ये लोग चल रहे हैं। नॉट डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द बेस, ये जो आप ऑर्डर को कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर पाते हो, देख पाते हो, पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाते हो इन बेसिस का कि किसके साथ कितना किसका लिंक है, क्या है, कि कितने बार क्या रिपीट हो रहा है, इसको कहा जाता है सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ लेबोरेटरी प्रोसीजर, पूरा लेबोरेटरी में होता है ये। इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसीजर, हैंस बहुत प्रिसाइजली ये होता है। एंड इसके बाद ये डिटरमाइन हो पाता है कि ऑर्डर ऑफ बेसिस क्या है इन अ पर्टिकुलर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अगर एक जीनोम के अंदर ये पता चल जाता है कि हाँ, ये ऑर्डर है, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो उसके बाद आपको पता चल गया है तो आप उसको ट्रीट भी कर सकते हो। किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, आप उसको ट्रीट भी कर सकते हो। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि इससे क्या होगा, रैपिड एंड प्रिसाइज डायग्नोसिस हो पाएगा रेयर जेनेटिक डिजीजेस का, जो कि नॉर्मली कहीं ना कहीं आप स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग करवाओगे डिटेक्ट नहीं हो पाता। बट अगर आप उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हो, यानी आप उनके जीन्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे उसमें सीक्वेंसिंग है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इट इज ईजी फॉर यू टू डायग्नोसिस। ऑल्सो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। अगला है डिटेक्शन ऑफ द ट्रीटेबल कंडीशन। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं जो कि ट्रीटेबल है, माना कि जेनेटिक्स के बेसिस पर मिली है, जेनेटिक है, बट फिर भी आप उनको ट्रीट कर सकते हो। तो अगर अर्ली पता चल जाएगा तो जीन बेस्ड थेरेपी के बिहाफ पर आप उसको ठीक कर सकते हो, तो इसके लिए बेनिफिट करेगा। ऑल्सो फ्यूचर हेल्थ रिस्क कहीं ना कहीं आपको पता चल पाएंगे कि अगर इस पर्टिकुलर बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हो सकता है आगे भी उसको ये इश्यूज हो जाए या फिर ये परेशानियां हो जाए, है ना। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कहीं ना कहीं हो सकते हैं लोगों के। ऑल्सो प्रिवेंटिव मेजर्स लोगों को पता चल पाएंगे कि हाँ, ये हमें लेनी चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऑल्सो देखो, रिविलिएशन ऑफ एंसेस्ट्री, ट्रेड्स कैसे हैं, कैरियर स्टेटस क्या है, पर्सनल एज वेल एज सोशल वैल्यू के रिगार्डिंग अगर हम देखें, तो इन बेसिस पर इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं रखता है सीक्वेंसिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न। अब यहाँ पर न्यू बॉर्न का सीक्वेंसिंग इसलिए किया गया है जिससे हम कहीं ना कहीं ट्रीट कर सकें जेनेटिक डिजीजेस को। वाई सीक्वेंस हेल्दी न्यूबॉर्न, आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पोटेंशियल बेनिफिट हैं इसके बहुत सारे। अ स्टडी कंडक्टेड बाय द प्रोजेक्ट
उसने एक स्टडी ने रिवील किया बेसिकली कि 10% ऑफ अपेरेंटली हेल्दी इन्फेंट्स जो हैं हैड एंड अनएंटिसिपेटेड जेनेटिक डिजीज रिस्क। मतलब कि 10% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर अनएंटिसिपेटेड, पता नहीं है कि कौन सी जेनेटिक डिजीज है, उसको उसका रिस्क भी है कि उनको आगे वो डेवलप भी हो सकती है। तो उसको अगर आप पहले ही जान लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सको। ऑल्सो देखो, एक्सपैंड करता है स्कोप ऑफ द न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फॉर द जेनेटिक डिजीज एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल पाती है, फ्यूचर हेल्थ रिस्क के बारे में पता चल पाता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं जो कि हमें इसके थ्रू मिल पाएंगे, होल जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू मिल पाएंगे। अब देखो, एक जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब है ऑल द जेनेटिक मटीरियल एक ऑर्गेनिज्म के जो अंदर होते हैं। एंड genome is mostly the same in all the people, but very small part of the DNA does vary between one individual and another। तो ज्यादातर तो वैसे हमें लगभग सेम से देखने को मिलता है, बट हाँ, माइन्यूट चीजें ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट कर सकती हैं आप लोगों को, एक दूसरे से वेरी होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड कंटेन्स इन इट्स डीएनए, ठीक है, डीएनए के अंदर होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ है। ईच जीनोम कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि नीडेड है बॉडी को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इन ह्यूमंस अ कॉपी ऑफ द एंटायर जीनोम कंटेन मोर देन 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स, इतने ज्यादा ये होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग द जीनोम। आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से मदद मिली होगी। जीनोम क्या होता है ये समझ आया होगा, होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है ये समझ आया होगा, न्यूबॉर्न्स के ऊपर क्या हो रही है, क्यों हो रही है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब आपको पता चला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।